Hello dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic nephron and urine formation. So in last class we have discussed about what is excretion and what is excretory system and what are the main part of excretory system. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So today we'll see nephron and urine formation. Come to main point. Let's see what we will see today. Today we will see nephron, structure of nephron, functions of nephron, urine formation, and steps in urine formation, and then hemodialysis. So you know what is nephron? This is the structural and functional unit of kidney. So I will try to my best and I will explain in detail. You will also try to understand. Okay? Come to let's see what is nephron. Nephron, I have already taught you. It is the structural and functional unit of kidney. A nephron is the filtering unit of the human kidney. ठीक है, या structural unit of human kidney. और इसका जो मेन फंक्शंस है वो क्या है? वाटर की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना और इसको सोल्यूबल बनाना ताकि ये क्या हो सके, आसानी से एक्सक्रीट हो सके, आसानी से एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीट हो सके. सो बाय फिल्टरिंग द ब्लड, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग करते हैं और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग करते हैं. द नेफ्रॉन रीअब्सॉर्ब what the body needs to functions and then excrete the rest of as a urine. जो आपका नेफ्रॉन है, आपकी बॉडी की जो जरूरत होती है, जो भी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है. सो नेफ्रॉन इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन प्रोसेस. तो जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं. ओके, सो आई होप नेफ्रॉन आपका क्लियर हो गया है. इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और इट इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी. और इसका जो मेन काम है वो क्या है, वाटर के कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करना और उसको सोल्यूबल बनाना ताकि वो ब्लड में क्या हो सके, आसानी से फिल्टर हो सके. और फिर ये क्या करता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है. द आर्टरी विच टेक ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट एट्रियोल. आर्टरी का वो मेन पार्ट जो ब्लड को लेता है, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से, उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट एट्रियोल. ओके, आर्टरी का वो मेन पार्ट जो ब्लड को इनटेक करता है, ब्लड को लेता है ग्लोमेरुलस में, उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट एट्रियोल कहते हैं. एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट. और जो ग्लोमेरुलस से इसको रिसीव करता है, ग्लोमेरुलस से इसको रिसीव करता है, उसको हम इफरेंट कहते हैं. यानी एट्रियोल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है एफरेंट एट्रियोल्स जो क्या करता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेता है, और जो दूसरा होता है इफरेंट एट्रियोल्स होता है, वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड को ऑब्जर्व करता है. ठीक है. देन ग्लोमेरुलस जो होते हैं एक कैप्सूल लाइक पोर्शन में क्लोज होते हैं जिसको हम कहते हैं बॉमन कैप्सूल. जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स में क्लोज होता है, उसको हम कहते हैं बॉमन कैप्सूल. और जो बॉमन कैप्सूल होता है वो क्या होता है, अ फाइन ट्यूब व्हिच इज हाईली क्वाइल्ड. ये जो बॉमन कैप्सूल है एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है. बॉमन कैप्सूल क्या है, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, लाइक बेली. बेली के जैसे ये भी हाईली क्वाइल्ड होता है. और जैसे जैसे यूरिन का एक्सक्रीशन होता है और जैसे जैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक्सटेंड होता है, रिलैक्स होता है. ट्यूब्स फ्रॉम द वेरियस नेफ्रॉन कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट. जो नेफ्रॉन्स के ट्यूब्स हैं वो सारे पॉइंट से यूरिन को इकट्ठा करके और कलेक्टिंग डक्ट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, विच फाइनली गो टू द यूरेटर. और उसके बाद से वो यूरेटर में जाता है और यूरेटर से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन. So
दिस इज प्रोक्सिमल ट्यूबल्स, दिस इज द ग्लोमेरुलस जो एक कैप्सूल स्ट्रक्चर्स में बंद है, उसको हम कहते हैं बॉमन कैप्सूल। ये है ग्लोमेरुलस और ये है बॉमन कैप्सूल जिसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। इसमें आप देख रहे हो कि एक जो है एट्रियोल जो है रीनल आर्टरी है, और ये क्या है एट्रियोल्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ये यहाँ से ब्लड लिया और फिर यहाँ से क्या हुआ, पास आउट कर दिया। देन प्रोक्सिमल ट्यूबल्स ये हो गए। देन है डिस्टल ट्यूबल्स जहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, और उसके बाद से ये नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट में जाता है और सारी जगह से ब्लड कलेक्ट होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाते हैं, यूरिन की फॉर्म में स्टोर कर लिए जाते हैं। ये है लूप ऑफ हेनल जिसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनल जिसमें कैपिलरीज होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वेंस है, वेंस के ये सारे ब्रांचेज हैं। तो आप देख सकते हो ये आर्टरीज हो गया, ये वेंस हो गया। आर्टरीज में एक एफरेंट एट्रियोल्स था और दूसरा इफरेंट एट्रियोल्स था। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। देन जो ब्लड का यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस का काम है वो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एराइज करता है और इसी साइड में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बॉमन कैप्सूल में जो होते हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये नेफ्रॉन का बिगिनिंग साइट है। ये क्या है, नेफ्रॉन का बिगिनिंग साइट है। और नेफ्रॉन जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये हर जगह से, चाहे वो आर्टरीज हो या वेंस हो, वहां से ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी what are the main steps of urine formation. So urine formation in the kidney take place by following 3 steps. पहला है glomerular filtration, next one tubular reabsorption, and third one tubular secretion. So जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड सारे क्या हो जाते हैं, फिल्टर कर लिए जाते हैं। कहाँ से, ब्लड से। जो ग्लोमेरुलस पार्ट है क्योंकि इसको नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं फिल्टर कर लिए जाते हैं ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, बॉमन कैप्सूल में। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जो ब्लड में प्रेजेंट है, उनका फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, और उसको फिल्टर करके देन उसको नेफ्रॉन में भेज दिया जाता है। दूसरा है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो चीजें यहाँ फिल्टर की गई हैं वही चीजें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। जो बचे हुए चीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, ठीक है। क्योंकि ट्यूबुलर क्या है, एक कैपिलरीज लाइक नेटवर्क है, और उसमें जो भी सब्सटेंस फिल्टर किए गए थे और जो यूजफुल है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा गया है। दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी यूजफुल सब्सटेंस है। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको फिल्टर कर लिया गया, यहाँ पे दोबारा रीअब्जॉर्ब किया गया। फिर जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट सिक्रेट कर लिए जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में, ठीक है। और into the tubule which opens into the collecting duct and then into the ureter, ठीक है। जो सॉल्ट है और वाटर है उसको हम जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है उसमें सिक्रेट कर लिया जाता है, और कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद से ये कहाँ पहुँचता है, यूरेटर में पहुँचता है। यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन में जो भी आपका यूरिन का जो पार्ट है, जो यूरिन में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रेट कर लिए जाते हैं, और सिक्रेट करने के बाद से वो कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होने के बाद से वो कहाँ पहुँचता है, यूरेटर में पहुँचता है। सो दीज आर द 3 मेन स्टेप्स दैट टेक प्लेस इन यूरिन फॉर्मेशन in the kidney. I hope these points are clear. Come to next. So you can see here, urine produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored and until it released through the urethra. ठीक है, this is the final tubular secretion का part है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन हुआ से कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद से वो कहाँ पहुंचा, यूरेटर में, और देन उसके बाद से वहां से क्या पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपकी इच्छा ना हो कि आप उसको क्या करना है, रिलीज करना है। तब तक वो यूरेटर इसको क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोर करके रखेगा। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड।
जो यूरिन फॉर्मेशन का मेन पर्पज है, जो यूरिन फॉर्मेशन का मेन पर्पज है, राइट, उसका काम क्या है? यूरिन से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको क्या कर लेना? फिल्टर कर लेना। जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर लेना? फिल्टर कर लेना और यूरिया को बाहर कर देना। ठीक है, और यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। सो यू कैन सी हियर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एफरेंट एट्रियोल्स, ठीक है, और ये है इफरेंट एट्रियोल्स। एफरेंट एट्रियोल से ब्लड आता है, ठीक है, कहाँ? बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल से फिर ये ब्लड कहाँ जाता है? इफरेंट एट्रियोल्स में। और ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये है रेनल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। यहाँ पे क्या होता है? जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो फिल्टर कर लिए जाते हैं, और फिल्टर करने के बाद से जो तुम्हारा सेकेंड स्टेप्स है वहाँ पे उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर से रीअब्जॉर्प्शन के बाद से जो तुम्हारा थर्ड स्टेप्स था ट्यूबुलर सिक्रेशन, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर और जो सॉल्ट है वो कहाँ होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होने के बाद से यूरेटर में पहुंचते हैं, और यूरेटर में पहुंचने के बाद से यूरिनरी ब्लडर और देन यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या कर जाता है? बाहर कर दिया जाता है। So these are the main 3 steps that involve in the urine formation. I hope these points are clear. Come to next. Let's see what is हेमोडायलिसिस। सो हेमोडायलिसिस क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की किडनी फेल हो जाती है, ब्लड नहीं बनते हैं। तो हेमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, प्यूरिफाइंग ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। और इसको जब ये कब होता है? जब पेशेंट का या ह्यूमन का किडनी क्या हो? फेल हो। तो हम आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा हम ब्लड बनाते हैं, और हर मंथ, ठीक है, या 15 डेज पे हम उसको क्या करते हैं? फिर उनको देते हैं। यू कैन सी दिस इज द हेमोडायलिसिस मशीन, और वेयर फिल्टरिंग टेक प्लेस। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, ठीक है, और उसके बाद से फिल्टरिंग ब्लड रिटर्निंग टू द बॉडी, एंड देन ब्लड फ्लोज इनटू डायलाइजर। ये डायलाइजर मशीन है, ये है हेमोडायलाइजर मशीन, जिसमें आप देख सकते हो कि एक साइड से फिल्टर होता है, दूसरे साइड से ब्लड को क्या हो जाता है? बॉडी में चढ़ाया जाता है, जो ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड जो ब्लड होते हैं उसको फिल्टर करके, प्योरीफाई करके फिर से बॉडी में दोबारा भेजा जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेमोडायलिसिस। कम टू नेक्स्ट। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर clear. Please listen it carefully and listen it again and again till then you don't understand. Okay, so thanks, stay safe and stay happy. Thank you.